उधर जयपुर में आस्था अब एडवेंचर से मिलने वाली है। दरअसल अरावली की पहाड़ियों में बसे गलता तीर्थ अब वहां पर पहुंचना जो है वो तपस्या नहीं बल्कि एक आसान सफर बनने जा रहा है। यहां पर अब तक श्रद्धालु सीढ़ियां चढ़कर दर्शन के लिए जाते थे, तो वहीं अब रोपवे का प्रस्ताव इस पूरी यात्रा को कुछ ही मिनटों में बना सकता है। और सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद से गलता धाम में हलचल तेज हो चुकी है। कल्पना कीजिए, नीचे शहर की हलचल और ऊपर अरावली की हरियाली और बीच में हवा में झूलता हुआ रोपवे। कुछ ही मिनटों में सीधे तीर्थ के दर्शन। ये बदलाव सिर्फ समय बचाने वाला नहीं होगा बल्कि जयपुर के धार्मिक पर्यटन को एक नए एक्सपीरियंस में तब्दील करने वाला होगा। देखिए रिपोर्ट। गलता तीर्थ में बनेगा आस्था का रोपवे। पौराणिकता के साथ होगा आधुनिकता का संगम। गलता तीर्थ बनेगा एक्सपीरियंस टूरिज्म हब। पहाड़ों के बीच बसी आस्था की नगरी गलता अब एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी है। सदियों पुरानी तपोस्थली में अब आस्था का रोपवे तैयार होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे के बाद प्रशासन ने यहां आधुनिक सुविधाओं के साथ धार्मिक पर्यटन को नए अनुभव में बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे बड़ा बदलाव, अब तक सीढ़ियां चढ़कर 30 से 40 मिनट में पहुंचने वाला गलता धाम रोपवे बनने के बाद महज 5 से 10 मिनट में सुलभ हो सकेगा। यानी बुजुर्ग, बच्चे और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए गलता दर्शन अब मुश्किल नहीं है, आसान और सुलभ होने जा रहा है। रोपवे की शुरुआत गलता गेट या सूरज पोल क्षेत्र से हो सकती है। दूसरा स्टेशन सीधे पहाड़ी पर विकसित होगा। रोपवे की कुल लंबाई 1.5 से 2.5 किलोमीटर के बीच रहने का अनुमान है। रोपवे पर्यावरण और भूगोल को ध्यान में रखकर तय किया जाएगा। रोपवे से श्रद्धालुओं को गलता तीर्थ के दर्शन करने में आसानी होगी। अब तक आमेर नाहरगढ़ घूमने आने वाले पर्यटक गलता तक पहुंचने में समय और मेहनत के कारण हिचकते थे, लेकिन रोपवे के बाद वहीं पर्यटक कुछ ही मिनटों में गलता तीर्थ तक पहुंच सकेंगे। इससे जयपुर का धार्मिक पर्यटन सिर्फ दर्शन तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि एक्सपीरियंस टूरिज्म में बदल जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया है कि विकास कार्यों में तीर्थ की पौराणिकता से कोई समझौता नहीं होगा। आधुनिक सुविधाएं जोड़ते हुए मूल स्वरूप को सुरक्षित रखा जाए। प्रवेश द्वार पर सभी मंदिरों की जानकारी प्रदर्शित की जाए। मार्गों को आध्यात्मिक अनुभव से जोड़ने की योजना बनाई जाए। सावन से पहले पवित्र कुंडों की आधुनिक तकनीक से सफाई की जाए। वानरों के लिए विशेष स्थान और मंदिर परिसर की दीवारों के जीर्णोद्धार किए जाएं। प्रशासनिक स्तर पर भी व्यवस्थाएं मजबूत की जाएं। राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद जयपुर जिला कलेक्टर को गलता जी का प्रशासक नियुक्त किया गया है। इसके तहत परिसंपत्तियों के प्रबंधन, विकास कार्यों और पूजा अर्चना की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। करीब 60 परिसंपत्तियों की पहचान में से 40 का अधिग्रहण किया जा चुका है, जबकि शेष प्रक्रिया जारी है। नगर निगम और अन्य विभागों के सहयोग से करीब 11 करोड़ 68 लाख रुपए के विकास कार्य प्रगति पर हैं, जिनमें से लगभग 60% पूरे हो चुके हैं। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, कर्मचारियों के नियमित वेतन भुगतान और गौशाला प्रबंधन जैसी व्यवस्थाएं भी सुदृढ़ की गई है। बहरहाल स्थानीय स्तर पर ये प्रोजेक्ट रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। दुकानदारों, गाइड्स और परिवहन से जुड़े लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर गलता तीर्थ अब सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि आधुनिक सुविधाओं से लैस एक समग्र धार्मिक पर्यटन स्थल बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।